आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का 2020-2021 का सैंपल क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। ये हम सैंपल पेपर पूरा सॉल्व करेंगे और इसको दो पार्ट में आपको अवेलेबल मिले रहेगा और जिसमें सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। अब मानो मूव करते हैं सेक्शन ए। इसके दो पार्ट हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए हम स्टार्ट करते हैं और ये पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स वाई इज इक्वल टू 180। एक्स वाई इज इक्वल टू 180 दे रखा है और एच सी एफ ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 3। तो एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम हमें निकालना है किसका? एक्स और वाई का। एक्स एक नंबर है, वाई दूसरा नंबर है, तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर is equal to SCF LCM multiply SCF। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मींस आपके पास x और y दो प्रोडक्ट इज इक्वल टू LCM ऑफ किसका? XY का इनटू SCF किसका? XY का। वैल्यू पुट कर देंगे। XY 180 इज इक्वल टू LCM निकालना है। LCM किसका? x y इनटू में SCF इज 3। तो यहां से क्या आ जाएगा? LCM 183 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 180 अपॉन में 3 एलसीएम एक्स और वाई। तो ये कट के मेरे पास आ जाएगा 60। तो एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम किसका? एक्स और वाई का इज इक्वल टू 60 आ गया। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। और इसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है इसका चॉइस में और में है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये क्या कह रहा है? 14587 अपॉन में 2 की पावर 1, 14587 अपॉन में 2 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 4 आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। इसमें ये देखना है कि 2 और 5 जो बेस है इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है और किसकी है? हाईएस्ट पावर इसमें 5 की है 4 और 2 की पावर कितनी है 1। तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें? 4 है। तो इस जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। तो क्या लिखेंगे? द डेसिमल हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। इसमें क्या लिखा है देखो, हाउ मेनी डेसिमल, तो टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या होगा इसका? 4 होगा। डेसिमल प्लेसेस क्या होगा इसका? 4। तो इसका आंसर सीधा क्या आ गया? 4, क्योंकि जो पावर ज्यादा होगी वही उसका आंसर होगा। एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर आंसर सेकंड, 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी एक्स। पी एक्स इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसमें लिखा है कि सम ऑफ जीरो, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स। तो क्या होता है देन? उसमें दे रखा है क्या? सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, लेकिन हमें फॉर्मूला पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी मीन्स माइनस बी। बी क्या है मेरे पास? इसका मतलब ए मेरे पास 3 है, बी मेरे पास माइनस के है और सी मेरे पास क्या है? 6। व्हाट इज ए? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। बी बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म, सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो अब क्या करेंगे इसमें? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 है और अल्फा बीटा भी क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन में ए इज इक्वल टू 3। और बी मेरे पास क्या है? ये माइनस का माइनस, बी मेरे पास क्या है? माइनस के अपॉन में ए कितना है? 3 इज इक्वल टू 3, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया? के अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो के इज इक्वल टू 9। तो आंसर कितना आ गया? 9। Then value of k is equal to 9। And now move to question number third। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है?
आंसर थर्ड, for what value of k the pair of linear equation, for what value of k the pair of linear equation 3x, मेरे पास क्या है 3x, 3x plus y is equal to 3, 6x plus ky is equal to 8 does have no solution। तो हमें पता है a1, ये a1 है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। a1, a1 कितना है 3, b1 कितना है 1, c1 कितना है 3, तो a1 is equal to 3, b1 is equal to 1, c1 is equal to 3 means a1 is the coefficient of x for first equation, b1 is the coefficient of y for second first equation, c1 is the constant term for first equation। ये सेकंड इक्वेशन है, तो a2 मेरे पास क्या आएगा 6 और b2 is equal to k and c2 is equal to 8। A1, B1, C1, A2, B2, C2। अब इसमें क्या करें, नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, A1 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन में K नॉट इक्वल टू 3 अपॉन में 8, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो क्या आएगा 3 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन में के 3 और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k इज इक्वल टू 2, ये k की वैल्यू होगी। अगर k की वैल्यू 2 होगी तो इट इज फॉर नो सॉल्यूशन। और दूसरा क्या है 1 अपॉन में k, वैसे यही काफी है, नॉट इक्वल टू 3 अपॉन में 8 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3k नॉट इक्वल टू 3k, 3k नॉट इक्वल टू 8, तो k जो है 8 अपॉन में 3, जो k की वैल्यू है 8 अपॉन में 3 नहीं होनी चाहिए, तो किसके बराबर होनी चाहिए, k के बराबर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर 4 क्या कह रहा है, द थ्री इफ द 3 चेयर एंड 1 टेबल कॉस्ट ₹1500, 3 चेयर की और एक टेबल की कॉस्ट 1500 रुपए। तो इसका मतलब हमें ना तो चेयर की कॉस्ट पता ना टेबल की कॉस्ट पता, तो क्या करेंगे लेट, लेट कॉस्ट ऑफ वन चेयर, कॉस्ट ऑफ वन चेयर, एक चेयर की कॉस्ट ₹X और कॉस्ट ऑफ किसकी, कॉस्ट ऑफ किस, वन टेबल, एक टेबल की कॉस्ट ₹Y। तो अगर एक चेयर की कॉस्ट x है तो 3 चेयर की कॉस्ट 3 इंटू एक्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या आएगा, 3 चेयर है, 3 चेयर है, एक चेयर की कॉस्ट x, तो 3 चेयर की कॉस्ट 3x एंड प्लस हो गया टेबल, टेबल कितनी है 1, 1 टेबल की कॉस्ट y कितना है 1500, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसके बाद क्या है 6 चेयर, 6 चेयर, तो एक चेयर की कॉस्ट x, तो 6 चेयर की चेयर की कॉस्ट 6x प्लस में एक टेबल की कॉस्ट y इज इक्वल टू 2400। ये क्या है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की दो इक्वेशन, केवल कंडीशन हमने इसकी केवल कंडीशन निकालनी है, दिस इज द कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच टर्म, जब भी विच टर्म पूछे, विच टर्म मीन्स, विच टर्म अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर पूछे विच टर्म मीन्स हमें एन निकालना है, एन टू बी फाइंड, एन टू बी फाइंड, फाइंड और ए एन हमें गिवन होगा, ए एन इज गिवन, ए एन इज गिवन और ए भी गिवन होगा। तो विच टर्म मीन्स एन हमें निकालना है, जिसमें ये क्या है विच टर्म ए एन इज जीरो, ए एन क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो, तो व्हाट इज 27 किसका 27, 24, 21 डैश 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 इज जीरो। तो मेरे पास ए कितना है, ए मेरे पास 27 है और डी क्या होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 कितना है 24, कितना है 24 माइनस बी कितना है 27, तो डी कितना आ गया 24 माइनस 27 इज इक्वल टू -3, तो डी मेरे पास आ गया डी इज इक्वल टू -3, ए इज इक्वल टू 27, डी इज इक्वल टू -3 इज जीरो, इज जीरो, तो विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो, तो इसका मतलब व्हाट इज दिस, दिस इज ए एन, ए एन मेरे पास क्या है जीरो है, ए एन क्या है जीरो, तो ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, वी नो, तो ए एन क्या है मेरे पास ए एन इज इक्वल टू जीरो, तो ए एन इज इक्वल टू जीरो, तो ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी इज इक्वल टू जीरो, तो ए की वैल्यू पुट कर देंगे, डी की वैल्यू पुट कर देंगे, ए कितना है मेरे पास 27
प्लस n पता नहीं है, -1 और d की वैल्यू -3 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या करेंगे, 27 प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो मेरे पास क्या आएगा, n-1 इंटू में -3 इज इक्वल टू, ये प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, -27। ये मेरे पास मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो n-1 इज इक्वल टू -27 और ये मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड। तो ये क्या हो गया, कट गया, कितना आ गया, 9 आ गया, कितना आ गया, 9। तो n-1 इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू 10, n-1 इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9, ये माइनस का है, इधर जाके प्लस, तो क्या आ गया, 10th। तो कौन सी टर्म, 10th टर्म ऑफ एपी, 10th टर्म ऑफ एपी मींस 10th टर्म ऑफ एपी, 10th टर्म ऑफ एपी इज 0। क्या होगी वो, 0 होगी। तो इसका आंसर क्या है, n इज इक्वल टू 10, n क्या है इसका, 10। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज, इसको देखेंगे, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसका चॉइस वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थमेटिक डी कितना है मेरे पास, -4, एन कितना है, 7, ए एन कितना है, 4। क्या निकालना है, ए इज क्वेश्चन मार्क। तो वैल्यू क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन इज इक्वल टू 4। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस n-1 इंटू में d इज इक्वल टू 4। ए और डी की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू निकालनी है, प्लस एन कितना है, 7, -1 और डी कितना है मेरे पास, -4 इज इक्वल टू 4 आ गया। फिर उसके बाद ए प्लस 7 - 1 6, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4 से, तो कितना आएगा, 4 के इक्वल। तो ए डी इज इक्वल टू -4। तो इसके बाद क्या आएगा इसमें, ए 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 -24 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो ए इज इक्वल टू 4 माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा, +24। तो ए इज इक्वल टू 28 आ गया, ए इज 28, इट इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों, ये कौन सा क्वेश्चन था, और वाला। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, आंसर 6। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू क्या होगी, 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट, हैज इक्वल रूट। इक्वल रूट मींस, फॉर इक्वल रूट व्हाट इज फर्स्ट ए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। तो व्हाट इज ए, ए कितना है मेरे पास, 9, बी कितना है मेरे पास, 6k और सी कितना है मेरे पास, 4। तो फॉर इक्वल रूट क्या होता है, फॉर इक्वल रूट, फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, इक्वल रूट। तो d इज इक्वल टू 0, d मीन डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b², b की जगह 6k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 9, b की जगह 4 इक्वल टू 0। फिर इसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। 6k² मीन्स 6k², 6k का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36k² माइनस 9 4 जा 36, 36 मीन 144 आ जाएगा, 144 इक्वल टू 0। तो 36 क्या आ जाएगा, कॉमन, या इसको इधर ले जाओ, 36k² इज इक्वल टू 144। ये 36 मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड, k² इज इक्वल टू 144 अपॉन में 36, ये कट के क्या आ गया, 4 आ गया। तो k² इज इक्वल टू 4। तो k कितना आ गया,
प्लस माइनस टू आ गया। के की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस टू। कैसे? के स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, के क्या आ जाएगा? फोर का रूट प्लस माइनस रूट फोर, और रूट फोर क्या होता है? प्लस माइनस टू। ये आंसर आ गया। ये के की वैल्यू अगर प्लस माइनस रूट टू होगी तो क्या होंगे? इसके इक्वल रूट होंगे। आंसर 7। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट निकालने किसके? रूट ऑफ किसके? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करते हैं? 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। ये आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए। ये क्या का साइन है? प्लस। ये क्या का साइन है? प्लस। प्लस करने पर क्या होना चाहिए? 7। मल्टीप्लाई करने पर 10 प्लस करने पर 7। तो हमने क्या ढूंढने हैं? दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं, दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 10 आए और सम 7 आए। तो क्या होगा? एक होगा 5, एक होगा 2। 5 और 2, इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 7 आएगा। तो ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनका प्रोडक्ट 10 है और जिनका सम 7 है। तो दो नंबर कौन से? एक 5 और एक 2। तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे? 7 को ब्रेक करेंगे, 5x प्लस में 2x, एक 5x और एक 2x, और प्लस 10 सेम इक्वल टू 0। अब इन पेयर बन गए, इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, और 5x में कॉमन क्या है? x कॉमन है। व्हाट इज कॉमन? x कॉमन है। तो क्या ले लेंगे? x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन आ गया तो इधर क्या बचा? x बच गया, प्लस में x बाहर आ गया तो बचा क्या? 5। 2 और 10, 2 और 10 दोनों में कॉमन, 2 कॉमन आ गया। क्या बचा यहाँ पर? x प्लस 2 की टेबल 10 में 5 टाइम इक्वल टू 0। और हमेशा ये और ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो मेरे पास क्या आ गए? दोनों सेम आ गए। तो क्या बचा? x प्लस 2 बच गया और x प्लस 5 बच गया इज इक्वल टू 0। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। जब दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा? या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। या तो x प्लस 2 0 होगा या x प्लस 5 0 होगा। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर x प्लस 2 0 है तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया, और x इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस 5। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 और x इज इक्वल टू माइनस 5। ये क्या आ गए? जीरोस किसके? सेवंथ के फर्स्ट पार्ट में। अब और वाला देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी? 30 ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट, हैज नो रियल रूट। 30 ए स्क्वायर, ये थोड़ा सा 30 नहीं 3 होना चाहिए, चलो 30 से करते हैं अब। तो ये सेम स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो a is coefficient of x square, b is coefficient of x, c is constant term। इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी? a इज इक्वल टू, a मेरे पास क्या आएगा? ये आ जाएगा 30 है, b मेरे पास क्या आएगा? -6, और c क्या आ जाएगा? 1। c क्या आ जाएगा? 1। तो क्या कर रहा है? नो रियल रूट, नो रियल रूट। नो रियल रूट के लिए हम क्या लेते हैं? फॉर नो रियल रूट, फॉर नो रियल रूट, फॉर नो रियल रूट्स, फॉर नो रियल रूट्स के लिए d हमेशा क्या होता है? लेस देन 0। डी क्या होता है? लेस देन 0। तो उसके लिए क्या करेंगे? डी का फॉर्मूला लगा देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। बी की वैल्यू क्या है? -6। तो -6 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 30a, 30a, 4ac, सी की वैल्यू 1, और ये क्या होगा? लेस देन 0। अब इसको ओपन कर देंगे। तो क्या आएगा? 36 हो जाएगा, माइनस 4 को 1, 4 को 30 से -120, ए लेस देन 0, लेस देन 0। तो ये माइनस का है, इधर जाएगा किसका हो जाएगा? प्लस का। तो क्या आएगा? 36 लेस देन 120 ए। तो इसका मतलब
36 छोटा है 120 ए से, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 120 ए बड़ा है 36 से। 120 बड़ा है 36 से, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी। a इज ग्रेटर देन 36 अपॉन में 120, 36 अपॉन में 120, 120, तो इसे कट दीजिए। 12 12 से काट दीजिए 10 और 36 3 आ गया, तो a इज ग्रेटर देन 3 अपॉन में 10, 3 अपॉन में 10 का मतलब है a इज ग्रेटर देन 0.3, a इज ग्रेटर देन 0.3। हो सकता है ये 3 ए हो, ये अगर 30 ए है तो a इज ग्रेटर देन 0.3 है। ये कौन सा क्वेश्चन था? और वाला था। ये आपका 7th का और वाला क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पी क्यू, ये मेरे पास डायग्राम है। ये क्या है? क्यू, ये क्या है? पी, ये क्या है? आर, ये क्या है? एल, और ये क्या है? एम, ये एन है। दिस इज एन और दिस इज एम। तो हमें गिवन क्या है? पी क्यू इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। फाइंड क्या निकालना है? टू फाइंड पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ किसका? पेरीमीटर किसका? ऑफ ट्राइंगल पी एल एम का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर किसका निकालना है? पी एल एम का। तो सॉल्यूशन, पी एल एम का पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर किसका? ऑफ ट्राइंगल पी एल एम। पेरीमीटर का मतलब है सब साइड का सम। तो मेरे पास पेरीमीटर क्या होगा? पी एल प्लस एल एम प्लस पी एम। तो जोड़ दो, पी एल प्लस एल एन प्लस एल एम, पी एल प्लस एल एम, पी एल प्लस एल एम प्लस पी एम। ये पेरीमीटर इक्वल टू पी एल। पी एल मेरे पास क्या है? पी एल का पी एल प्लस एल एम, देखो एल एम, एल एम, एल एन प्लस में एन एम, एल एन प्लस में एन एम, और प्लस पी एम इज सेम। इस एल एम को तोड़ दिया, एल एम को तोड़ दिया, एल एम प्लस एन एम, एल एम प्लस एन एम। ये मेरे पास क्या है? पेरीमीटर। क्या है ये? पेरीमीटर। तो इसके बाद फिर अगेन पी एल का पी एल, एल एन, एल एन किसके बराबर है? क्यू एल के बराबर। तो प्लस में क्यू एल प्लस एन एम, एन एम किसके बराबर है? एम आर के बराबर। तो क्या लिखेंगे? एम आर, और प्लस में पी एम, और यहाँ रीजन लिखेंगे क्या? एल एन इक्वल टू क्यू एल, और एन एम इक्वल टू एम आर। क्यों? टेंजेंट, टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। ये क्या है? टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट हमेशा क्या होता है? इक्वल। पी एल प्लस क्यू एल, पी एल प्लस क्यू एल दोनों को जोड़ेंगे, पी एल प्लस क्यू एल दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा, प्लस में एम आर, प्लस में एम आर, प्लस में पी एम, एम आर प्लस पी एम, तो क्या आ जाएगा? पी आर हो जाएगा। फिर अगेन पी आर किसके बराबर है? बट पी आर इक्वल टू पी क्यू। क्यों? टेंजेंट टू सर्कल, टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। टेंजेंट अगर सर्कल पर टेंजेंट है फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट में, तो हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो पी क्यू प्लस पी आर, और पी क्यू प्लस पी आर की जगह पी क्यू, क्योंकि दोनों टेंजेंट है, तो पी क्यू प्लस पी क्यू, टू पी क्यू आ गया, टू पी क्यू। और इसका मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर किसका? ट्राइंगल पी एल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? टू पी क्यू हो जाएगा, टू पी क्यू। और पी क्यू हमारे को दे रखा है 28 सेंटीमीटर। 2 इंटू 28 इज इक्वल टू 56, और ये आएगा सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ये आंसर हमारा था 8, आंसर था 8।
फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। सॉल्यूशन 9, फाइंड इफ द टू टेंजेंट आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक 3 सेंटीमीटर का रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया, और इस पर बाहर से क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किए। ये पी आ गया, ये सेंटर है, तो क्या कर दिया, यहाँ से इसको मिलाया, और यहाँ से क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया। एक टेंजेंट ये आ गया और एक टेंजेंट ये आ गया। दो टेंजेंट है, दे आर इंक्लाइंड 60 डिग्री, दोनों किस पर है, 60 डिग्री पर है। और ये मेरे पास क्या है, एक ए आ गया और एक ए बी आ गया। अगर ओ और ए को मिलाते हैं और ओ और बी को मिलाते हैं तो ये क्या है, रेडियस है। लेकिन पूछा क्या उसमें, रेडियस कितना है इसका, 3 सेंटीमीटर। और ये टेंजेंट क्या है, दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये एंगल कितना है, 60। ये एंगल कितना है, 60। और आपने पढ़ा है कि अगर ये ओपी किसको, एंगल ए पी बी को क्या करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर ये पूरा एंगल 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30। पूरा एंगल 60 है तो ये 30 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 30। अब इस ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल में, ए ओ पी में, इन ट्राइंगल, पहले क्या लिखे, एंगल इन ट्राइंगल ए ओ पी, ट्राइंगल ए ओ पी में एंगल ए पी ओ इक्वल टू 30 डिग्री। और ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्यों, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ओ ए परपेंडिकुलर टू एपी, ओ ए परपेंडिकुलर टू ओपी। तो ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ओ ए परपेंडिकुलर टू एपी, तो इसका मतलब जो एंगल बनेगा वो किसके बीच में बनता है, ये 90 डिग्री है, तो एंगल बनता है किसके, हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में। तो ये 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस और दूसरी साइड क्या हो जाएगी, बेस। तो टेंजेंट बेस होगी हाइपोटेन्यूस, और एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर, इट इज परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल बनता है वो हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में बनता है, हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में, और एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो हमें निकालना है क्या है, टेंजेंट निकालना है, लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, ये टेंजेंट निकालना है। तो इसका मतलब दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे, तो ये हमें बी निकालना है, एपी निकालना है। तो इन ट्राइंगल एओपी, एक नंबर का क्वेश्चन है, तो क्या लिखेंगे, ये क्या है, बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो क्या लिखेंगे, ओ ए अपॉन में एपी इज इक्वल टू टेन थीटा, और ओ ए कितना है मेरे पास, 3, एपी हमें निकालना है, इज इक्वल टू 10 30, और क्या आएगा, 3 अपॉन में एपी, और 10 30 क्या होता है, 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एपी इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3√3 सेंटीमीटर। और टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब एपी इज इक्वल टू पीबी इज इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज 3√3 सेंटीमीटर। दिस इज द नाइन्थ का क्वेश्चन, नाइन्थ का सॉल्यूशन। अब नाउ करेंगे इसका और वाला सॉल्यूशन। अब इसका और वाला सॉल्यूशन करेंगे। अब और में क्या कर रहे हैं, देखिए, अगर इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं, इसके बाद बचे हुए क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मींस आपके पास एक या दो वीडियोस में इसका पूरा सैंपल पेपर मिलेगा, और आपको और सैंपल पेपर इसके साथ साथ मिलते रहेंगे साइंस के। देखिए, पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल, पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल, पी क्यू का एक टेंजेंट है, किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर, विद सेंटर ओ, एक सर्कल है, ये सर्कल है, इसका सेंटर ओ, पी क्यू एक टेंजेंट है। तो इसका मतलब ये क्या है, दिस इज टेंजेंट, और टेंजेंट कहाँ पर है, पी पर, ये पी टेंजेंट, और ये क्या है, ओपी रेडियस, ओपी रेडियस, तो इसका मतलब इस पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ओपी इज रेडियस, ये भी एक नंबर का है, डायरेक्ट कर सकते हो। और पी क्यू क्या है, दिस इज पी, पी, पी ये रहा क्यू, दिस इज क्यू,
पी क्यू इज टेंजेंट, पी क्यू इज टेंजेंट, पी क्यू मेरे पास टेंजेंट है, टेंजेंट टू सर्कल। तो इसका मतलब ओ ए जो है किसके ऊपर, इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि रेडियस हमेशा ओपी परपेंडिकुलर टू पी क्यू। वाई, रेडियस इज ऑलवेज, रेडियस परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है, टेंजेंट के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये 90 डिग्री हो गया। अगर मैंने इसको मिला दिया ओ और क्यू को, तो मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया। कौन सा ट्रायंगल, पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में उसने क्या कहा है, पी ओ क्यू, ओ पी क्यू आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ओ क्यू, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और इसका मतलब ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये साइड इसके इक्वल, ओपी इज इक्वल टू पी क्यू, ओपी इज इक्वल टू पी क्यू, ट्रायंगल ओ पी क्यू इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देन, तो इसका मतलब क्या, आइसोसेलेस है, तो ओपी इज इक्वल टू पी क्यू। जब ओपी ओपी क्यू के बराबर है, तो इनके सामने के एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो ये वाला एंगल इक्वल टू ये एंगल, इसका मतलब एंगल पी, ओ सॉरी एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ, दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ, क्यों, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या लिखें, ये तो गिवन है हमें, और ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका मतलब ये एंगल दोनों इक्वल है, लेकिन ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है 90, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। तो देन एंगल क्यू, एंगल क्यू मींस ओ क्यू पी, एंगल क्यू मींस ओ, एंगल क्यू को हम लिख सकते हैं ओ क्यू पी, इसको भी लिख सकते हो, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए एंगल, क्या नाम है इसका, इसका नाम है एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू पी ओ क्यू। तो तीनों एंगल का सम 180, ओ क्यू पी प्लस पी ओ क्यू प्लस ओ पी क्यू इज इक्वल टू 180, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी। और ओ क्यू पी और पी ओ क्यू दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ये रहा। तो इसका मतलब इसकी जगह एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस ओ पी क्यू इज इक्वल टू 180, ओ क्यू पी, ये हमारे पास क्या आएगा ओ पी, ये ओ क्यू पी, और इसकी जगह क्या आ जाएगा ओ क्यू पी, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, ओ क्यू पी दोनों बहुत एंगल क्या है, सेम है। तो इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास एंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, क्यों, क्योंकि ओ क्यू पी और पी ओ क्यू ये इसके बराबर है। तो ओ क्यू पी प्लस ओ क्यू पी, दो टू एंगल ओ क्यू पी प्लस ये कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180, ये प्लस है जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, ये प्लस है माइनस का हो जाएगा, तो क्या आएगा, टू एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू 90 आ गया। तो एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू 45, तो ये हमें निकालना है, ओ क्यू पी एंगल कितना आ गया 45। तो ओ क्यू पी इज इक्वल टू ये एंगल हमारे पास क्या आ गया 45। दिस इज द क्वेश्चन, ये कौन सा है, नाइन्थ का और वाला पार्ट, नाइन्थ का और वाला पार्ट इज 45। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एबीसी, हमारे पास क्या एक ट्रायंगल है ए बी और ये सी, डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए सी, डी ए बी में है और ई ए सी में, डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन साइड ए बी एंड ए सी, और डी ई पैरेलल किसके है, बी सी के। तो हमें गिवन क्या है, गिवन ट्रायंगल ए बी सी में डी ई पैरेलल किसके है, बी सी के। और क्या गिवन है, ए ई इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और ए डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड बी डी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड करना है सीई। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे निकालेंगे। अगर इन ट्रायंगल डीई पैरेलल क्या है बीसी के, इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल किसके है, बीसी के,
जब किसी भी ट्रायंगल में कोई एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं जो अदर टू साइड को दो अलग-अलग पॉइंट पर काटती है, दो अलग-अलग पॉइंट पर काटती है। जब अलग-अलग पॉइंट पर काटती है तो उनका रेशियो क्या होता है? सेम। तो अगर बीई पैरेलल टू बीसी है तो देन बीपीटी के थ्योरम के हिसाब से देन एडी अपॉन में बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी। क्यों? बाय थेल्स थ्योरम या बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो वैल्यू पुट कर देंगे। एडी की जगह क्या रखेंगे? देखो, एडी की जगह 3 आ गया, बीडी की जगह 4.5 इज इक्वल टू एई की जगह 2 और ईसी हमें निकालना है। ईसी वी हैव टू फाइंड आउट। सीई हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे और इसको इससे, 3 को सीई से, तो क्या लिखेंगे? 3CE इज इक्वल टू 4.5 इंटू 2। 3CE इज इक्वल टू, इसको किससे 9 आ जाएगा, तो सीई इज इक्वल टू 9 अपॉन में 3। 3 1 जा 3, 3 3 जा, तो सीई कितना आ जाएगा? सीई इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखो, ये कह रहा है इन फिगर B1, ये रहा B1, B2, B3, B4, B5 एंड A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A8 हैव बीन मार्क एट इक्वल डिस्टेंस। ये क्या है? इक्वल डिस्टेंस में है। और इसका मतलब व्हाट इज द रेशो सी? ये जो सी है ए बी को डिवाइड कर रहे हैं। सी जो है ए बी को डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? सी जो है ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? तो क्या करेंगे? सी डिवाइड ए बी को, देखो, सी ने डिवाइड कर रहा है ए बी को, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? देखिए ध्यान से, ये कितने पार्ट है आपके पास? 8। यहाँ से इसका मतलब कि किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? ये 8 हो गया। और ये क्या है? इसके बाद जा रहे हैं इधर, ये कितने पार्ट है? 5। तो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 8:5 में। इट डिवाइड इन 8:5। क्वेश्चन नंबर 11। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 12। आंसर 12। साइन ए, ये हमारे पास साइन ए प्लस में कॉस बी इज इक्वल टू 1 आ गया। ए कितना है मेरे पास? 30। तो निकालना है क्या है? बी निकालना है। क्या निकालना है? बी इज क्वेश्चन मार्क। तो वैल्यू पुट कर देंगे। ए की जगह 30 रख देंगे। साइन ए 30 प्लस में कॉस बी इज इक्वल टू 1। साइन 30 कितना होता है? 1/2 प्लस कॉस बी इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। तो कॉस बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। तो कॉस बी इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो कॉस बी इज इक्वल टू 1/2 कब होता है? कॉस 60 पर होता है। तो कॉस से कॉस एलिमिनेट, तो बी कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। बी कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। साइन 30 ए की जगह 30 रख दिया प्लस कॉस बी की जगह कॉस बी रख दिया इज इक्वल टू 1। साइन 30 होता है हाफ, प्लस का प्लस, कॉस बी की जगह कॉस बी 1, कॉस बी ये प्लस है, इधर जाके माइनस हाफ आ गया, तो इज इक्वल टू हाफ। हाफ को होता है कॉस किस पर होता है? 60 पर होता है। फिर उसके बाद करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, साइन आपके पास क्या कह रहा है? 13 क्वेश्चन, आंसर 13। ये क्या कह रहा है? एक्स मेरे पास क्या है? एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा और वाई क्या कर रहा है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1। तो निकालनी किसकी वैल्यू है? एक्स प्लस वाई की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स क्या है मेरे पास? 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई है, वाई की वैल्यू ये रही। तो क्या लिखेंगे? 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1। तो एक्स प्लस वाई ऐसा कैसे आएगा? इन दोनों में कॉमन आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। बचा क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ये क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों को क्या कर दिया? सम कर दिया और प्लस 1 का 1। देखो इन दोनों में 2 कॉमन आ गया, 2 इसमें और 2 इसमें, दोनों में क्या आ गया? कॉमन आ गया। 2 कॉमन आ गया, बचा गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 अलग लिख दिया। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू में 1 प्लस में 1। तो क्या आएगा? एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस 1 3 आ गया।
ये मेरे पास 3 आ गया। इसकी वैल्यू क्या होती है 1। कैसे? हमारे पास ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आंसर है। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। आंसर 14। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है 42 सेंटीमीटर। इसका मतलब डायमीटर ऑफ सर्कल d इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल d इज इक्वल टू कितना है 42 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस r आएगा, इज इक्वल टू क्या होता है d अपॉन में 2, d अपॉन 2, और d अपॉन 2 कितना हो गया इसका मतलब 21 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। सबटेंडेड एट एंगल, एक आर्क है, इसका मतलब एक सर्कल है जिसका ये सेंटर है और इस पर एक आर्क है, ये आर्क ले ली मैंने। ये कितने एंगल का बना रही है 42 डिग्री सेंटर पर बना रही है, ओ 60 डिग्री एंगल बना रहा है सेंटर पर, और इसका रेडियस कितना है 20, d अपॉन 2 21, ये 20, इसका रेडियस है 21, इसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है। तो d अपॉन में 2, 42 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये कह रहा है एट द सेंटर फाइंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क। तो हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क। और लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी इसका, इसकी लेंथ ऑफ आर्क होगी यहाँ से लेके ये लेंथ ऑफ आर्क है। दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क। ये क्या हमारी लेंथ ऑफ आर्क, ये क्या है लेंथ ऑफ आर्क है, इट इज द लेंथ ऑफ आर्क, ये हमारी लेंथ ऑफ आर्क है। ये हमें निकालना है, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इसका फॉर्मूला क्या है थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर, थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। तो लगा दीजिए वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, थीटा कितना है 60, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये दे रखा है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो 60 अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 21। तो वैल्यू क्या आएगा 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो क्या आएगा 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 2 से किसको 2 से कट गया तो बचा क्या 22। तो कितना आ गया आंसर 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था 14, 15 करेंगे अब इसके बाद। ये कह रहा है 12 सॉलिड स्पेयर, 12 सॉलिड स्पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सॉलिड स्पेयर है ऑफ सेम रेडियस, ऑफ सेम रेडियस, रेडियस क्या है सबका सेम। तो इनका रेडियस है आर इज द रेडियस ऑफ स्पेयर, रेडियस ऑफ स्पेयर, ये इनका रेडियस है। तो इनको क्या कर दिया सेम रेडियस आर मेड बाय मेल्टिंग, इनको क्या कर दिया मेल्ट कर दिया, क्या कर दिया इनको मेल्ट कर दिया, मेल्ट कर दिया। तो क्या हो गया लिक्विड फॉर्म आ गया। तो इस उसको किस में कन्वर्ट कर दिया इनटू ए मेटेलिक सिलेंडर। इसको मेल्ट करने के बाद कौन सी दे दिया रिकास्ट कर दिया, मींस शेप दे दी किसकी सिलेंडर की शेप दे दी, किसकी शेप दे दी सिलेंडर की शेप दे दी। इसका मतलब इन 12 सॉलिड स्फेयर को मेल्ट किया, तो इन 12 सॉलिड स्फेयर का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर इस मेटेलिक सिलेंडर के बराबर है। और इस मेटेलिक सिलेंडर का जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है वो कितना है 2 सेंटीमीटर,
ये 2 सेंटीमीटर डायमीटर है और इसकी हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो हमने क्या निकालना है, इस स्फीयर का डायमीटर निकालना है। उसके लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 स्फीयर का जो वॉल्यूम है, 12 स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर है। क्योंकि मेल्ट किया है तो रिकास्ट हो गया, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ द 12 स्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो लेट आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, ये रेडियस ऑफ स्फीयर है। और कैपिटल आर रेडियस ऑफ सिलेंडर, और ये हमें कितना दे रखा है, इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर अपॉन में 2। ये मेरे पास डायमीटर है, क्या है ये डायमीटर। तो 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है, एच हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, ये हमारे पास है 16 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 12 स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ किसका, सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और मेरे पास वॉल्यूम ऑफ 12 स्फीयर क्या होगा, 12 इंटू 4 अपॉन में 3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, ये क्या है, एक वॉल्यूम का, एक स्फीयर का वॉल्यूम है, 12 का, 12 स्फीयर का वॉल्यूम, इसको 12 से मल्टीप्लाई, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू में एच। ये पाई से ये पाई कट, 3 वन जा 3, 3 4 जा 12, ये कट गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 16 आ गया, और ये क्या आ गया आर क्यूब आ गया, और ये क्या आ गया आर स्क्वायर इंटू में एच। वैल्यू पुट कर दीजिए, 16 आर इस क्यूब इज इक्वल टू आर, कैपिटल आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर इंटू में एच कितना है हाइट, और हाइट कितने मेरे पास 16 इंटू में 16। तो 16 आर स्क्वायर क्यूब इज इक्वल टू 16। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 16 अपॉन में 16, ये कितना आ गया 1 आ गया। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास आर कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर है 1 सेंटीमीटर। तो इसका अंदर रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 1 सेंटीमीटर, लेकिन पूछा क्या है, डायमीटर पूछा क्या है, डायमीटर। तो d इज इक्वल टू 2r। तो क्या आएगा, d इज इक्वल टू 2 इंटू आर, तो क्या आएगा 2 सेंटीमीटर। डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, डायमीटर। क्या पूछा है, तो डायमीटर, डायमीटर कितना होगा इसका 1 सेंटीमीटर। दिस इज 1 सेंटीमीटर। ये कितना है इसका 1 सेंटीमीटर। ये इसका डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। अब मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डबलेट इन ए सिंगल इन ए थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। अगर हम पेयर ऑफ डाइस को फेंकते हैं तो आउटकम क्या होता है, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। तो क्या आएगा 1 1, फिर क्या आएगा 1 2, फिर क्या आएगा 1 3, फिर क्या आएगा 1 4, फिर क्या आएगा 1 5, ये क्या आएगा 1 6, फिर क्या आएगा 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, फिर 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। तो टोटल आउटकम कितने हो गए, टोटल आउटकम कितने हो गए, टोटल आउटकम इज इक्वल टू 36। देखिए टोटल आउटकम इज 36।
और मुझे पूछा क्या डबलेट, डबलेट का मतलब हो गया दोनों में सेम नंबर, दोनों में सेम नंबर, दोनों में क्या होने चाहिए सेम। तो दोनों में सेम डबलेट क्या होगा, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये डबलेट है, दिस इज डबलेट। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो कितने हैं, 6 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डबलेट, नंबर ऑफ डबलेट, नंबर ऑफ डबलेट जिसे हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल आउटकम, इसे बोलते हैं फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। तो डबलेट कितने हैं, हमारे पास 6 हैं। तो P ब्रैकेट में डबलेट, P ब्रैकेट में डबलेट, तो कितना आएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, अपॉन में टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, P डबलेट इज इक्वल टू 6 अपॉन में 36, 6 1 जा 6, 6 जैसा, तो कितना आ गया 1/6। तो इसका मतलब आंसर इज 1/6। एंड द इसका और वाला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक क्वीन, क्या चाहिए, ब्लैक क्वीन चाहिए, ड्रॉन फ्रॉम ए वेल पैक ऑफ 52 कार्ड, 12 कार्ड में से हमें ब्लैक किंग, ब्लैक क्वीन चाहिए। तो टोटल कार्ड कितने हो गए, टोटल कार्ड, टोटल कार्ड हमारे पास 52 है, टोटल कार्ड क्या है 52, और ब्लैक किंग कितने हैं, नंबर ऑफ ब्लैक किंग, नंबर ऑफ ब्लैक किंग, वो ब्लैक क्वीन कितने हमारे पास 2 है, कितने 2, तो पी ब्लैक क्वीन 2 हैं और टोटल कार्ड कितने 52, कैसे 52 कार्ड है, उसके बाद क्या आएंगे 26, 26 ये हमारे पास क्या है ब्लैक है, और ये क्या है रेड है। तो इसके बाद फिर ये क्या आ गया, ये क्या आएंगे हमारे पास, ये 13, और फिर ये 13, फिर ऐसे ये 13 आते हैं 13, और ये 13, लेकिन हमें क्या चाहिए ब्लैक, ये 13 आ गए। 13 में जो हमारे पास नंबर आते हैं, एक से लेके कहाँ तक आते हैं, सीधे 13 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 11 को बोलते हैं जैक, ये जैक हो गया, ये क्या हो गया क्वीन, और ये किंग। इसका मतलब जो किंग है, जो क्वीन है, जो जैक है, सारे पत्ते जो हैं हर एक में एक एक होते हैं। इसका मतलब एक ब्लैक क्वीन इधर है, एक ब्लैक क्वीन इधर है, तो टोटल ब्लैक क्वीन कितने हो गए, दो हो गए। तो कितने हो गए, दो। पी ब्लैक क्वीन, ब्लैक क्वीन कितने हो गए, आंसर हो जाएगा कितना है 2 अपॉन में 52, तो कट के क्या आ गया 1 अपॉन में 26। तो पी ऑफ ब्लैक क्वीन इज इक्वल टू 1 अपॉन में 26। और इससे आगे क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। एंड नाउ अगला वीडियो के लिए अगली इसके बाद ही आप वॉच कर सकते हो, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। नाउ थैंक्स